मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन आई हैपन टू सी 9 to 10 न्यू फेसेस एवरी डे. मैं 9 से 10 नए चेहरे हर रोज़ देखती हूँ और मुझे हर ज़बान से मोहब्बत है. लेकिन अपने इस एक्सपीरियंस के बाद, इस तजुर्बे के बाद, अगर आप मुझसे ये पूछें कि कोई एक चीज़ जो मैं लाना चाहूँ, बदलना चाहूँ हर घर में, या दोबारा से लाना चाहूँ, उसको रिवाइव करना चाहूँ, तो मैं ये कहूँगी कि मैं चाहूँगी कि हम फिर से उर्दू से मोहब्बत करने लगें. हमें उर्दू इतनी खूबसूरत लगने लग जाए कि हम अगर कभी अपनी बात समझाने के लिए अंग्रेज़ी का सहारा लें भी तो दौड़ के फिर उर्दू पे आएँ. और उर्दू का जो मग़ज़ है, जो हमारा कल्चर है, मैं जब किताबें पढ़ती हूँ और मैं वो लखनऊ के मुशायरे देखती हूँ तो मुझे बहुत दिल करता है कि हम फिर से उस अदब और आदाब, उस एहतराम और उस नज़ाकत की तरफ मुड़ आएँ. हर घर में किताबें बिखरी पड़ी हों और हमारे घर में जो ये चार्जर का शोर होता है ना, मेरा चार्जर किसने लिया, उसकी बजाय ये शोर होने लग जाए कि मेरा बुकमार्क किसने लिया. हमारे बच्चे बड़े हों तो बड़ों के हाथ में किताबें देख के बड़े हों, फिर से बैठकें हों जहाँ पे शुअरा की शायरी और मुसन्नफ़ों के इक़्तिबास डिस्कस हो रहे हैं, वो सब बैठ के बात कर रहे हैं और बच्चों के कानों तक उन बातों की रसाई हो. मेरे सामने बैठे हुए इंसान में अगर अब मैं कोई एक कमी महसूस करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो डेप्थ की है, जो मुझ में भी उतनी ही है जितनी मेरे सामने बैठे हुए इंसान में, क्योंकि मैंने किताबों से अपना रिश्ता बहुत कमज़ोर कर लिया है. हमने किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं और कोई किंडल, कोई PDF और समथिंग, कुछ भी, किताब के उस एक सफ़े से जो आपका एक रिलेशनशिप होता है ना, वो फूल की पत्तियों को रख के उसकी खुशबू समेटने वाली किताब, वो कहाँ वो जायका आपको मिलेगा अपने PDF से. It's a whole species, something that you connect to, it's an existence. So if there is one thing जो मैं चाहूँगी कि फिर से रिवाइज हो जाए, मैं चाहूँगी कि अब हर घर में किताब आ जाए, हर हाथ में किताब आ जाए, हम उठे बैठे तो किताबों को लेकर घूमें और हमारे पास कुछ और बात करने को हो ना हो, एक राइटर ज़रूर हो. मैं चाहूँगी कि मैं फिर से किताबें पढ़ना शुरू करूँ और मेरे आसपास मौजूद हर शख्स के हाथ में एक किताब हो. मैं चाहूँगी कि हम बस अब अपने घर की खिड़कियाँ और दरवाज़े खोलें और उनसे बाहर निकलें. हम फिर से एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करें. हम एक कम्युनिटी की तरह उभरना शुरू करें. हमारी कल्चर में तो ठहराव है, एक मिलना मिलाना है, एक रस्म व रवाज है, एक रसूख है. वो रसाई जो ख़त्म हो गई है एक दूसरे से, एक खौफ सा आ गया हम सब के अंदर. हम एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, हम बात नहीं करना चाहते. हम खुद को बेहतर करने के बजाय एक बहुत ही एक्सट्रीम एक डिसीजन ले लेते हैं कि बस खुद को कैद कर दो. तन्हाई और आइसोलेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक एतदाल है जो कि इंसान को इंसान रखता है. कितना मिलना मिलाना है और कितना खुद को खुद तक रखना है. अब खुद को जानने के लिए अगर आप ये सोच बैठे हैं कि आप किसी और से नहीं मिलेंगे, बात नहीं करेंगे, दोस्त नहीं बनाएंगे और फिर भी आप खुद को समझ लेंगे, तो ये एक मौमा है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पॉसिबल नहीं है. मैंने ये सीखा, मुझे मुझसे मिलाने के लिए मेरा किताबों से जुड़ना और अपने जैसे इंसानों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है. और ना सिर्फ जुड़ना, उनसे मोहब्बत करना, उनको समझना, परखना, और सबसे बढ़ के उस किताब के अंदर इस तरह से महव हो जाना जैसे हमारे कल्चर के अंदर कुछ इनफरादी लोग, कुछ अफराद अपनी इनफरादी मकासद को लेकर इस तरह से महव हो गए, जैसे पानी के अंदर स्याही का एक कतरा इस तरह से महव हो जाता है कि ये इस बात का फ़र्क करना मुश्किल हो जाए कि कहाँ पानी है और कहाँ स्याही है. किताबें, उनके फ़लसफ़े और उनकी कहानियाँ हमारे अंदर यूँ महव हो जाए कि हमें उनसे जुदा करना मुश्किल नज़र आने लग जाए. और फिर वहाँ से एक माशरे की तश्कील होगी जो कि बेस करेगा कम्युनिटी पे, एहसास पे, मोहब्बत पे, और सबसे बढ़ के उसके अंदर एक डेप्थ होगी. वो डेप्थ जो मुझे आपसे जोड़ती है और आपको मुझसे जोड़ती है.